आईवी फ्लूइड जिसे कि हम आम भाषा में बोतल भी बोल देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई बीमार हो जाता है या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे बोतल चढ़ाई जाती है। तो ये बोतल कितने प्रकार की होती है और कब कौन सी बोतल चढ़ाई जाती है, आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सामान्यतः जो हम बोतल देखते हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। पहली है एनएस, दूसरी है डीएनएस, तीसरी है डी5, डी10, डी25 सॉल्यूशन, फोर्थ है आरएल एंड फिफ्थ है मैनिटोल सॉल्यूशन। तो ये सभी क्या होते हैं? देखिए, जो एनएस है इसे हम नॉर्मल सैलाइन या फिर NaCl सॉल्यूशन कहते हैं। NaCl मीन्स नमक, यानी कि इसमें नमक पाया जाता है। दूसरी है डीएनएस, तो इसमें क्या होता है, इसमें डेक्सट्रोज एंड NaCl, यानी कि इसमें साथ में शुगर भी पाई जाती है, यानी कि इसमें नमक और शुगर दोनों पाई जाती हैं। तीसरी है D5, D10, D25 सॉल्यूशन, तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें शुगर पाई जाती है। तो D5 है, D5 में 5% शुगर पाई जाएगी, D10 में 10% शुगर एंड D25 में 25% शुगर। RL की फुल फॉर्म होती है रिंगर लैक्टेट, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं और पानी पाया जाता है। और लास्ट है मैनिटोल सॉल्यूशन, तो इसमें क्या होता है, इसमें डाययूरेटिक पाए जाते हैं, यानी कि ऐसी दवाएं पाई जाती हैं जो कि हमारे पेशाब को बढ़ा देती है। तो इनमें अंतर क्या है? देखिए, जो शुरू की 4 बोतल हैं, यानी कि NS, DNS, D5, D10 और D25 एंड RL, तो इन सभी का इस्तेमाल जब भी हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है उस समय करते हैं। जबकि जो मैनिटोल सॉल्यूशन है इसका इस्तेमाल जब भी हमारे शरीर में पानी की ज़्यादा मात्रा हो जाती है या फिर अपने शरीर से पानी को बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बारी बारी से हम इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहली बोतल है NS, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्मल सैलाइन बोतल। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें 0.9% NaCl पाया जाता है, यानी कि 0.9% नमक पाया जाता है। अब जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका इस्तेमाल पानी की कमी को पूरा करने के लिए, जब भी किसी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा घाव को धोने के लिए, इसके द्वारा हम घाव को धो सकते हैं। इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए, तो बहुत से इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी गाढ़े होते हैं, तो उन्हें पतला करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसे उसमें मिला देते हैं। और लास्ट है एक्सीडेंट के बाद पानी की कमी को पूरा करने के लिए। तो जब भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद उसकी बॉडी में पानी की कमी आ जाती है, तो उसे पूरा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज की, यानी कि हम इसे कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 to 4 बोतल इन 24 आवर, यानी कि अब एक दिन में इसकी 3 से 4 बोतल इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, नोट यूज़ इन हाइपरटेंशन एंड प्रेग्नेंट लेडीज़, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनमें हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है या फिर ऐसी महिलाएं जो कि गर्भवती होती है, उनमें इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब बात करते हैं हम DNS, जिसकी फुल फॉर्म है डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलाइन। तो देखिए इसमें क्या अंतर होता है, इसमें 0.9% NaCl के साथ में डेक्सट्रोज या फिर शुगर भी पाई जाती है। तो इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम पानी की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसे मरीजों में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं जिन्हें डायबिटीज़ या फिर शुगर की समस्या होती है, क्योंकि इसमें पहले से शुगर पाया जाता है। यदि हम डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ये चढ़ा देंगे तो उनकी शुगर और बढ़ जाएगी। नंबर 2, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर लो ब्लड शुगर लेवल। ऐसे लोग जिनकी जो शुगर की वैल्यू होती है या ब्लड शुगर होता है वो कम हो जाता है, तो उनमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंसुलिन शॉक को ठीक करने के लिए, यदि हम किसी को ज़्यादा इंसुलिन दे देते हैं तो उसकी शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो उसे ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट है एक्सीडेंट के बाद पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज की, तो मैक्सिमम 3 से 4 बोतल हम इसकी 24 आवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इसके बाद है RL, इसकी फुल फॉर्म है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन या फिर बोतल। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जैसे कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम एंड सोडियम लैक्टेट। तो ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? पानी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने पर, यानी कि जब भी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी की कमी हो जाती है, मान लीजिए किसी को उल्टियाँ होती हैं या फिर उसे दस्त हो जाता है, तो उस समय उसकी बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। इसके अलावा जलने और सर्जरी के बाद, जब भी कोई जल जाता है या फिर किसी की सर्जरी होती है उसके बाद इसका इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जब भी किसी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है या फिर कुपोषण हो जाता है उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट है हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर, जब भी किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है उस समय भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
इसकी डोज की बात करें तो इसकी 1 से 2 बोतल 24 घंटे में इस्तेमाल कर सकते हैं एंड सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, यानी कि ये डायबिटिक या फिर शुगर वाले पेशेंट के लिए सूटेबल रहती है। इसके बाद है यहाँ पर डेक्सट्रोज D5, D10 और D25 बोतल। तो इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मल सलाइन में डेक्सट्रोज या फिर शुगर मिली रहती है। तो ये कई प्रकार की होती है, जैसे कि D5, तो D5 में क्या होता है 100 ml सलाइन में 5 ग्राम शुगर मिली रहती है। D10 में 100 ml सलाइन में 10 ग्राम शुगर मिली रहती है और D25 में 100 ml सलाइन में 25 ग्राम शुगर मिली रहती है। तो जिस मरीज को जिस हिसाब से ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम इसे लगा देते हैं। मान लीजिए किसी को कम शुगर की ज़रूरत है तो उसे हम D5 लगा देते हैं, किसी को ज़्यादा शुगर की ज़रूरत है तो उसे हम D25 लगा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कब कब करते हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें शुगर पाया जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल शुगर या फिर डायबिटीज़ वाले पेशेंट में नहीं करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम कमजोरी में ड्यू टू डिसीज़, यानी किसी बीमारी के कारण यदि कमजोरी आ जाती है उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं। डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, फॉर एनर्जी यानी कि ताकत के लिए आदि, इन सभी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैक्सिमम 3 से 4 बोतल हम इसकी 24 आवर में यानी कि 24 घंटे में चढ़ा सकते हैं। और लास्ट यहाँ पर मैनिटोल सॉल्यूशन या फिर बोतल। तो यह एक डाययूरेटिक है। डाययूरेटिक क्या होता है? डाययूरेटिक ऐसी दवाएं होती हैं जो कि पेशाब को बढ़ा देती हैं या फिर हमारे शरीर से पानी को बाहर निकाल देती हैं। तो इसमें 100 ग्राम में 20 ग्राम मैनिटोल सॉल्यूशन पाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल सूजन या फिर इन्फ्लामेशन, जब भी हमारे शरीर में कहीं सूजन आ जाती है उसे कम करने के लिए करते हैं। ओलिगोयूरिया, यदि किसी को पेशाब नहीं आ रहा है या पेशाब बंद हो गया है तो उसके पेशाब को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एज अ डाययूरेटिक, तो डाययूरेटिक का काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी से पानी को बाहर करते हैं। तो जब भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हमने लगभग उन सभी बोतल्स के बारे में बात कर ली है जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। इस तरह की और जानकारी के लिए आप द डायग्नोस्टिक बुक परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सभी जानकारी मिल जाती है। तो उस बुक के रिव्यू का लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसकी पूरी वीडियो लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।